पांडवों के लिए बुला लिया है। दुर्योधन ने बहला फुसला करके कहा है धर्मराज से, मामा शकुनी ने ये कहा है कि आज आपके भाइयों में बैठ करके कुछ चर्चा हो जाए थोड़ी सी। दुर्योधन कहने लगा है यमराज से कि भाई आज क्यों ना जुए का खेल हो जाए। इतनी बात जिस समय धर्मराज ने सुनी तो ये कहा, पागल हो क्या, हम जुए का खेल नहीं खेलेंगे। जुए का खेल वो लोग खेलते हैं जिन्हें बुद्धि नहीं होती, विवेक नहीं होता, जिनके अंदर सहनशीलता नहीं होती है, दिमाग नहीं होता है, वो लोग जुआ खेलते हैं। हम जुआ नहीं खेल सकते। दुर्योधन कहने लगा है हम कोई सच्चिल जुआ नहीं खेलेंगे, फिर बोले जुट्टिल खेलेंगे। फिर भी धर्मराज ने मना कर दिया, बोले हम जुआ नहीं खेल सकते। और ये सच है श्रोताओं, जुआ की जिसको लत लग जाती है जुआ बहुत गलत है। वैसे जुआ 3 प्रकार का हुआ करता है। बोले कौन कौन सा? एक तो वो होता है जुआ जो इंसान पैसा लगा करके, सोना लगा करके और जमीन जायदाद लगा करके खेलता है, जो आज धर्मराज से और दुर्योधन से होने वाला है। एक जुआ वो हुआ करता है जो बैल के कंधे पर रख देते हैं किसान भाई, उसके बाद में चैन की नींद नहीं सो पाता बैल, क्योंकि 4 बजे खिला पिलाने के बाद में ऐसे समझ लो दिन जब वही निकलता है खेत में जाकर के, तो वो भी चैन से जीने नहीं देता है। तीसरा जुआ वो होता है जो छोटी छोटी बिटरियां होती है ना, उनके चांद में पड़ जाते हैं जुआ। हाँ, और जब चांद में अगर जुआ पड़ जाए तो फिर बेऊ बिटरियन को चैन से जीन नहीं देते, चैन की नींद ना आने तो फिर माताएं पकड़ती और चट्ट से मार देती गोविंद भगवान की। इसलिए धर्मराज कहते हैं हम जुआ नहीं खेल सकते। क्यों नहीं खेल सकते? कहा कि वो लोग जुआ खेलते हैं जिन्हें बुद्धि नहीं होती है, हम जुआ नहीं खेलेंगे। आज मना कर दिया है तो मामा शकुनी आगे बढ़े और कहा भांजे हम कोई सच्चिल का जुआ नहीं खेलेंगे। बोले कैसे खेलोगे? बोले बिल्कुल झुट्टुल, पैसा कुछ नहीं लगाना है। बैला फुसला करके आज धर्मराज से मनवा लिया है पांडवों के लिए दुर्योधन। आज मामा शकुनी ये कहते हैं भांजे झुट्टल जुआ होगा, तो कुछ देर तो झुट्टल जुआ हुआ। किस प्रकार से झुट्टल जुआ खेलने लगे हैं आज पांडव, ऐसा ही नहीं।
तब हारे द्रौपदी नारी और दैया बाजत फिरी दुशासन को जइए घाट। अरे मेरे बलधारी कौरव सभा हुआ भोधारी जुआ होने लगा है दरबार में। पांडव बैठे हुए हैं, दुर्योधन मामा शकुनी बैठे हैं, बैला फसला लिया है, जुआ हुआ है, कुछ धनमाल लगाया थोड़ा सा, फिर महल अटारी पर नौबत आ गई और महल अटारी पर नौबत आई। उसके बाद में कहने लगे अब हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, अब लगाएं तो लगाएं क्या। तो कहा है धर्मराज से, कहते हैं अभी तो तुम्हारे पास में वो अनमोल चीज है, शायद हो सकता है सब धनमाल तुम्हारा वापस आ जाए, इसलिए एक काम करो। बोले क्या? बोले द्रौपदी को लगा दो दाव पर, शायद हो सकता है ये दाव तुम्हारा पर जाए और उसके बाद में तुम जीत जाओ। धर्मराज कहते हैं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। कहा क्यों नहीं करोगे? और ये सच है लोगों, जिसको जुआ की लत लग जाती है वो इंसान के घर में जब तक पैसा रहेगा तब तक चैन से नहीं बैठेगा। फिर बात आ जाती है बासन भड़वा पे, फिर भी चैन से नहीं बैठेगा। उसके बाद में घर मकान तो बाद की बात है, पहले खेत को देखते हैं, जमीन, और जमीन बिकन पे नौबत आ जाए, धीरे धीरे अगर लगी हो जाए भगवान की दया से फिर रुकता नहीं है। और ऐसा एक जगह की कहानी नहीं है, कई जगह की कहानी है जुआ की। चाहे जैसी लत हो, इंसान को अगर लत लग जाती है फिर वो सहज छुटती नहीं है। आज जुआ की थोड़ी सी जब लत लगी तो द्रौपदी को भी दाव पे लगा दिया है, और जब द्रौपदी को दाव पे लगा दिया तो आज द्रौपदी को भी पांडव हार जाते हैं जुआ में। तो जिस समय द्रौपदी को जीता है दुर्योधन ने, तो अपने भैया दुशासन को आवाज देता है और कहता है भैया अब क्यों देख रहा है, मेरा एक काम कर। क्या? तो बोला है समझा करके, और पंडा सुतन की नारी को खींच के भैया लइए। जा, और आज हमने द्रौपदी को दाव में जीत लिया है, और जिसने हमारा अपमान किया है हम चाहते हैं तू उसको घर से खींच करके ला। पहले तो कहने से अगर नहीं आती है तो जबरदस्ती लेकर के आ जा। दुर्योधन समझा बात मेरे भ्राता, चलो निकल जाइए, चलो निकल जाइए। पंडा सुतन की नारी खींच के भैया लइए।
बाकी साड़ी लिए उतार नगिन करनार मुझे दिखलाइए, बाकी साड़ी लिए उतार नगिन करनार मुझे दिखलाइए। पपट सुतन की नारी खींच के लाइए, पपट सुतन की नारी खींच के लाइए। कहा है जा चला जा और जा करके उस द्रौपदी को लेकर के आ। आज दुशासन ने देर नहीं की, जा करके पहुंचा है। बोले कहाँ पहुंचा? पहुंच गया है जाकर के द्रौपदी के जहां पर इंद्रप्रस्थ महल में द्रौपदी रह रही है। जहां जल था वहां पर थल नजर आता था, और थल था वहां जल नजर आता था, दिखाई नहीं देता था। यही नई एक करिश्मा थी इंद्रप्रस्थ महल में, जो अर्जुन ने इंद्र से जीता था। आज वही पहुंचा है दुशासन। आवाज लगाई है भाभी। द्रौपदी निकल करके बाहर आई। काहे कहिए देवर जी आइए अंदर आ जाइए। काहे आज हम तुम्हारे यहाँ बैठने के लिए नहीं आए हैं। क्यों आए हो? आ जाइए, पानी पी लीजिए, खाना खा लीजिए। द्रौपदी खाना खाने की पूछती है, पानी पीने की पूछती है, लेकिन दुशासन मना कर देता है। आज ना तो हम तुम्हारे यहाँ पर खाना खाएंगे, ना पानी पिएंगे, और ना बैठेंगे। क्यों? क्या हुआ? कहा कि आज तुम्हें सभा में चलना होगा। कहाँ? बोले दुर्योधन की भैया की सभा में चलना होगा तुम्हें, और जाना बहुत जरूरी है। कहा कि एक बात बताइए दुशासन, अरे वीरों की सभा में वीरों का काम होता है, योद्धाओं की सभा में योद्धाओं का काम होता है, और क्षत्रियों की सभा में क्षत्रियों का काम होता है। एक बात बताइए, अबला स्त्रियों को क्यों बुलाया? कहा ये तो तुम्हें वही पता चलेगा, तुमने भैया से गलत शब्द कहे थे ना, उसका आज प्रसाद मिलेगा। कहता है दुशासन तुमने अंधे का अंधा कहा ना, हाँ इसीलिए बुलाया है, और तुम्हें चलना होगा। आज द्रौपदी मना कर देती है कि मैं नहीं जाऊंगी। जब द्रौपदी मना करती है तो दुशासन ने द्रौपदी की कलाई को पकड़ लिया और खींच करके जिस समय चला है, तो द्रौपदी मना कर रही है, लेकिन दुशासन नहीं मान रहा है। विनती कर रही है द्रौपदी, की रोई गई अर्जुन की नारी रे, कोई छोड़ो मना करती है, मैं नहीं जाऊंगी। दुशासन क्या कहता है? आज तुम्हें चलना होगा। द्रौपदी कहती है दुशासन से, छोड़ो मेरी नरम कलैया, टूट गईया थन की चुरिया,
द्रौपदी मना कर रही है, दुशासन कहता है तुम्हें चलना होगा और नहीं जाओगे जबरदस्ती खींच करके ले जाएंगे। द्रौपदी कहती है थोड़ी सी लाज कीजिए, आखिर में मैं तुम्हारी भाभी माँ लगती। मारे काहे की भाभी कोई गई अर्जुन की ना कोई छोड़ो। आज द्रौपदी ने मना कर दिया है दुशासन से खींच करके लेकर